Hello everyone, welcome to Amreen classes. In the today's video, we will discuss the exercise 13.1 question number 5. That is, express each of the following as the product of powers of their prime factors. आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर है आपका, जो क्वेश्चन है उसको you have to express it in the product of powers with the prime factors. Okay, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके prime factors निकालेंगे. Okay, so I will write down here 648. Okay, so 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Next 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2. Next here 3. Okay, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27. Next 3 3s are 9, lastly 3 1s are 3. Okay, तो आपके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए. आई विल राइट डाउन हियर व्हाट इट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर दो बेसिस आ गए हैं, एक जो कि 2 है और दूसरा 3 है. ओके, सो हाउ विल वी राइट डाउन द आंसर एज 648 equals to 2 raised to the power 2. How many times comes here? 1 2 3, यानी 2 raised to the power 3 into 3 कितने बार आए यहाँ पर? 1 2 3 4. So 3 raised to the power 4. It is the answer which we represent in the product of their prime factors. Okay, now move on to the second question 405. तो अब इसके भी सेम प्रोसेस से आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम फर्स्ट. सो आई विल राइट डाउन हियर 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Next 3 4s are 12, 3 5s are 15. Here again 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15. Last 5 1s are 5. तो आपके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए ना. हम यहाँ पर लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 5. ओके, तो देखिए आप यहाँ पर अगेन यू विल हैव गॉट द टू बेसेस विच आर कौन से हैं, एक तो अपना 3 है और एक है 5, है ना. तो आपका आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर, कितने टाइम आया 3, 1 2 3 4, 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1. आप 1 भी लिख सकते हैं और एज इट इज 5 भी रख सकते, सेम मीनिंग. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज 540. अब इसे भी हम सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो आई विल राइट डाउन हियर 540. सो विल स्टार्ट विथ 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0 as it is. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10. Next 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 one more time. At last 5 1s are 5. तो आपके क्या आगे देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स. आई विल राइट डाउन 2 into 2 into here 3 into 3 into 3 into 5. आप यहाँ पर देखोगे आपके जो बेसिस आ गए हैं दैट इज 2 3 and 5. 3 बेसिस आपको मिल गए. तो आपका आंसर होगा 540 equals to 2 रेज टू द पावर 2 कितने टाइम आया 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 हाउ मेनी टाइम्स कम्स 1 2 3. तो 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, or you can write 5 raised to the power 1. Okay, now we will move on to the fourth question that is 3600. अब इसके पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे with the same process. So 3600. I'll start with 2. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0 as it is. 2 9s are 18, this again 0 as it is. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 as it is. Next 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Next 3 7s are 21, 3 5s are 15. Again 3 2s are 6, 3 5s are 15.
लास्ट ईयर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो आपके जो आ गए ना प्राइम फैक्टर्स, आई विल राइट डाउन हियर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. अब आप यहाँ पर देखोगे आपको जो बेस मिले हैं कितने हैं, वो एक तो 2 है अपना और एक है 3 और नेक्स्ट वन इज 5. सो व्हाट द आंसर इज 3600 equals to 2 raised to the power 1 2 3 4. So 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 2 2 times आया ना 3, तो 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 times आया 5 भी, तो 5 raised to the power 2. Now we will move on to the question number 6, that is simplify. Okay, first question is 2 into 10 raised to the power 3. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना है and after that you will get the answer. So let's start. Okay, so 2 into 10 raised to the power 3. आप इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए हैं, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था उसको एक्सपैंड करके लिखे हैं ना. देखिए यहाँ पर इस टाइप का 10 raised to the power 2, तो इसका मीनिंग ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, तो अगर इसको हम एक्सपैंड करके किस तरह से लिखेंगे, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज पावर इज 2, तो ये हो गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म, है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म. सेम वही रूल आप यहाँ पर भी करोगे. सो हियर 10 raised to the power 3 को हम कैसे लिखेंगे, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 10 into 10. Okay, so what you will be the answer is 2 into 10 tens are 100, 100 tens are 1000. So 2 into 1000 is 2000. Next we will move on to the second question. 7 raised to the power 2 into 2 raised to the power 2. अब इसको किस तरह से करोगे आप, 7 raised to the power 2 का मीनिंग होगा 7 को 2 टाइम्स एक्सपैंड करना है आपको. नेक्स्ट 2 raised to the power 2 का मीनिंग हो गया 2 को 2 टाइम एक्सपेंड करोगे मल्टीप्लाई करते हुए. सो व्हाट यू विल गेट द आंसर एज 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 2 ज़ा 4. अब हम यहाँ पर 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट यू विल गेट द आंसर, 4 9 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 इज 19. So you will get the answer as 196. Now move on to the question number 3, that is 2 raised to the power 3 into 5. अब यहाँ पर 2 raised to the power 3 का मीनिंग क्या होता है, 2 को 3 टाइम आप एक्सपेंड करोगे, सो 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई करते हुए, सो into 5. सो हियर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. Now move on to the fourth question. 3 into 4 raised to the power 4. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 into 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 4 into 4 into 4, है ना. सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, 3 4 ज़ा 12 into 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. तो अब हम यहाँ 64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 multiplied by 12. So 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 plus 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6. So at last 8, 2 plus 4 is 6, 1 plus 6 is 7. तो आपका आंसर आ गया 768. Okay. Now move on to the question number 5, that is 0 into 10 raised to the power 2. अब इसको कैसे करेंगे हम, 0 into 10 raised to the power 2 का मीनिंग होगा 10 को 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए 10 into 10. आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली एज 0. यानी कोई कितना भी बड़ा नंबर है ना, दो जिसको अगर 0 मल्टीप्लाई कर रहा तो आपका आंसर क्या आ जाता, 0 ओनली. ओके, this is a thing you have to remember. Next 6th question is 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3. अब इसको कैसे करेंगे, सेम स्टेप. तो अब हम इसे 5 को क्या लिखेंगे, 5 into 5 into 3 को 3 टाइम एक्सपेंड करना है, बिकॉज 3 raised to the power 3 है ना.
3 into 3 into 3. So 5 5s are 25 into 3 3s are 9, 9 3s are 27. Here we will do the multiplication. So 27 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे. So 5 7s are 35 का 5 carry 3, 5 2s are 10 plus 3 is 13. So 2 7s are 14 का 4 carry 1, 2 2 का 4 plus 1 5. तो आंसर आपका आ गया 3 plus 4 7, 5 plus 1 6, 675. Okay. Now we will move on to the 8th question. अब 8th question क्या है अपना? 8th, no not 8th, it is the 7th question. 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2. ओके, तो सेम स्टेप यहाँ पर भी करेंगे हम. 2 raised to the power 2, 4 का मीनिंग हो गया 2 को 4 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हुए. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 raised to the power 2 का मीनिंग हो गया 3 into 3, है ना. तो यहाँ पर देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 3 3s are 9. So 16 9s are 144. Now move on to the 8th question. 8th question is 3 raised to the power 2 into 10 raised to the power 4. Same. 3 raised to the power 2 को हम कैसे लिखेंगे? 3 into 3 into 10 raised to the power को 10 into 10 into 10 into 10, यानी 10 को 4 टाइम एक्सपेंड कर दो. नेक्स्ट 3 3s are 9 into 10 10s are 100, 100 1000, 1000 10s are 10,000, है ना. तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 9 1s are 9. ये पूरे जीरोस इसके आंसर में लग जाएंगे. सो 0 0 0. So at last you will get the answer as 90,000. Hope everyone you understood it very well. Those who are watching my video for the first time, I have given the previous question video link in the description below. So do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest video update. Till then, goodbye.